नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लाउंजर यूपी। आज एक बार फिर से बनारस की बात होने वाली है और आप जरा भी ये सोचिएगा नहीं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। बिल्कुल नहीं जनाब। इस मोक्ष की नगरी में जहां मोक्ष की बातें होती थी कल तक, आज वहां मोक्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोलियां गूंज रही हैं। इसलिए आज बनारस की एक बार फिर से बात करेंगे। बनारस जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर आकर वो अपने आप को अपनत्व महसूस करवाते हैं। लेकिन उसी बनारस में सरेआम एक कॉलेज में, जिसका नाम उदय प्रताप कॉलेज बताया जा रहा है, वहां पर सरेआम कॉरिडोर में एक छात्र जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह बताया जा रहा है, उसके सपनों को, उसके परिवार के सपनों को लहूलुहान कर दिया जाता है। लगातार कई राउंड फायरिंग होती है और फायरिंग ऐसी कि सबका दिल दहल जाता है। लेकिन उन नेताओं का दिल कभी नहीं दहलता जो कि ठोक दो और राम राज्य की बात करते थे। उन ठोक दो और राम राज्य की दावों की हवा तो कई समय पहले ही निकल गई, लेकिन आज वो निकली हुई हवा का टायर बिल्कुल अलग हो चुका है। ये बताने के लिए काफी है कि दिन दहाड़े कॉलेज में जब एक छात्र की हत्या हो जाती है तो फिर सवाल किससे किया जाए, जवाब कौन देगा? क्योंकि यहाँ तो ना तो सवाल पूछने वाला कोई है, ना तो जवाब देने वाला कोई है। कोई अगर सवाल पूछता है तो उस पर कई तरह की और धाराएं लगा दी जाती है, तो फिर सवाल पूछने वाले भी सोचते हैं कि क्या सचमुच सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए। गंगा मैया का क्षेत्र है। कुछ दिन पहले हालांकि जिस तरह से बिरयानी पार्टी हुई उसको बहुत ज्यादा हेडलाइंस दी गई, लेकिन सोचना और समझना यह है कि क्या इस खबर की तह तक कोई जाने की कोशिश करेगा? क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल पूछने की कोशिश करेगा कि आपके संसदीय क्षेत्र में ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है? गंगा मैया की भी हम बात करेंगे। ठीक है, वहां पर बिरयानी पार्टी हुई और उन पर कहीं ना कहीं जिस तरह से धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे, लेकिन क्या सचमुच गंगा मैया में सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पार्टी हो रही है? बनारस की ही अगर मैं बात करूं तो बनारस घाट पर गंगा मैया में कई तरह की गंदगियां बहाई जा रही हैं। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे और जरूर बात करेंगे, क्योंकि हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर कोई बात नहीं करने वाला है, जिन पर हेडलाइंस नहीं मुद्दे बनाए जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे सूर्य प्रताप सिंह की। आज बात करेंगे मोक्ष की नगरी की। क्या में क्या सचमुच मोक्ष की बातें हो रही हैं? क्या बनारस सचमुच राम राज्य है? क्या यूपी सचमुच राम राज्य है, जहां पर बात की जाती है जीरो टॉलरेंस की, जहां पर बात की जाती है कि ठोक दो वाली नीति की? लेकिन लगातार जिस तरह की खबरें सामने आती हैं वो सवाल या निशान खड़े करती हैं यूपी पे, बनारस पे, यूपी के उस राम राज्य पे, यूपी के मुख्यमंत्री पे और संसदीय क्षेत्र के उस नेता पे जो आज देश का प्रधानमंत्री है। तारीख 20 मार्च 2026 की, जब उदय प्रताप कॉलेज में ताबड़तोड़ गोलियां चली। कॉरिडोर में एक बच्चा जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह है, वो अपनी क्लास की तरफ पढ़ रहा था। उसकी आंखों में सपने थे कि मैं ये क्लास अटेंड करूंगा, फिर दूसरी, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ूंगा और अपने माँ बाप के सपनों को सच करूंगा, माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। माँ बाप के भी यही सपने थे। 2 बहनों का इकलौता भाई, इकलौता बच्चा। और पढ़ने में बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप सिंह काफी होशियार था, लेकिन उसे नहीं पता था ये पल उसके आखिरी पल हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति हाथ में पिस्टल लिए कॉलेज में घूम रहा था। ये वो अपराधी हैं जिन्हें कहा जाता था कि अपराधी गले में तख्ती लटकाए घूमते हैं। माफ कीजिए सर, अपराधी हाथ में पिस्टल लेकर कॉलेज में घूमते हैं और उन बच्चों का, उन माँ बाप का सपना खत्म कर देते हैं जो बड़े बड़े सपने देखने के लिए कॉलेज में आते हैं। कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ये उस स्मार्ट सिटी की हकीकत है जो हमें बार बार खबरों की हेडलाइंस में बताई जाती है कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। ये उस स्मार्ट सिटी की हकीकत है। ये उस डबल इंजन वाली सरकार का नतीजा है, जहां पर ये डबल इंजन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि पुलिस इस तक पहुंच ही नहीं पा रही। सवाल फिर वही है कि क्या सचमुच जो दावे, जो वादे किए जा रहे हैं वो है भी, उनकी जमीनी हकीकत है भी? जो दावे किए गए वो सचमुच हैं या वो हवाई दावे हैं? जो वादे किए गए वो सचमुच सिर्फ करने के लिए किए गए, या इसे कहें कि जुमले के लिए किए गए, या वो पूरा करने के लिए किए गए, या वो कभी पूरा होंगे? डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, अक्सर की जाती है कि अगर आप ऊपर भी हमारी सरकार चुनेंगे, नीचे भी हमारी सरकार चुनेंगे, पर लोग कभी समझ नहीं पाए इस बात को कि ये भी इनडायरेक्ट धमकी ही है कि अगर आपने नीचे हमारी सरकार नहीं चुनी तो काम कैसे होगा। अक्सर नेता ये कहते हैं। तो समझिए कि अगर आपने किसी दूसरी पार्टी का नेता चुना तो काम नहीं होने वाला। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि हम उनकी मदद नहीं करने वाले काम करने में। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते। जनता
अक्सर नेता कहते हैं कि जनता बहुत भोली है, लेकिन सचमुच जनता भोली है। चलिए जनता की बात भी जरूर करेंगे, क्योंकि जनता ने ही इनको चुना है और जनता ने चुना है विकास के दावों पर, जंगल राज के ऊपर, राम राज्य के ऊपर। लेकिन यूपी में ना तो जंगल राज ही गया और ना ही राम राज्य ही आया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच यूपी में राम राज्य कभी आएगा? बनारस की नगरी की मैं बात करूं, बनारस को शिव की नगरी, मोक्ष नगरी, कई नामों से जाना जाता है, धर्म नगरी, काफी कुछ कहा जाता है। लेकिन बनारस में आज जो कुछ हो रहा है वो सब पर सवाल खड़े करता है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, नेताओं पर सवाल खड़े करता है, शासन पर, प्रशासन पर, सब पर सवाल खड़े करता है। लेकिन जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ बिजी है हेडलाइंस बनाने में, सिर्फ और सिर्फ बिजी है उत्सवों में कि किस तरह से उत्सव मनाया जाए और किस तरह से हेडलाइंस में आया जाए और किस तरह से हेडलाइंस बनवाई जाए। लेकिन ये जो खबरें हैं, ये जो अंदर की खबरें हैं, ये जो खबरें हैं, जो एक छोटे से बच्चे की खबर है, कहीं ना कहीं उस बच्चे की खबर, उन माता पिता के सपनों की खबर, शायद इसे कोई हेडलाइन ना बनाए, शायद ये तीसरे चौथे पन्ने पर आकर खत्म हो जाए। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप तक उन बातों को पहुंचाए, उन बातों की बात करें। वाराणसी की जब हम बात करें, बनारस की जब मैं बात कर रही हूँ, लगातार इस तरह की खबरें कई तरह से सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले गंगा के ऊपर बिरयानी पार्टी की खबर सामने आई थी और कहा गया था कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह की बात हुई, फिर गिरफ्तारियां हुई। लेकिन क्या गंगा में सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पार्टी ही हो रही है? गंगा में जिस तरह से और तरह की गंदगियां जा रही हैं, उन पर काम क्यों नहीं हो रहा? कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन पर काम क्यों नहीं हो रहा? उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या वहां पर धार्मिक बातें आप नहीं कर पाएंगे? इसीलिए सरकार का फोकस साफ है कि अगर आप बिरयानी पार्टी करेंगे तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाएगी, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर कॉलेज में ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी, एक छात्र की मौत हो जाएगी, एक सपने की मौत हो जाएगी, एक परिवार की मौत हो जाएगी, तो पुलिस सीसीटीवी खंगालने का इंतजार करेगी। तो पुलिस इंतजार करेगी अपनी टीम का। विकास की बात हो रही थी, सड़कों के गड्ढों की बात हो रही थी, और सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि पुलिस अभी तक अपराधियों को ना तो सही सजा ही दे पा रही है और ना ही सही से काम कर ही पा रही है। अगर सूर्य प्रताप सिंह की मैं बात करूं, तो सूर्य प्रताप सिंह के जो परिवार है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, 2 बहनों का एक भाई है, माता उनकी कर्मचारी है, पिता भी कर्मचारी है। लेकिन अब उनका साफ तौर पर उनके पिता का कहना है कि जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसे राम राज्य बनाने की कल्पना की जाती है, वहां एक पिता को अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, वो बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये कहना पड़े कि मैं अंतिम संस्कार तब करूंगा, अंतिम विधि तब करूंगा। अंतिम विधि एक व्यक्ति को एक तरह से अंतिम सम्मान होता है। अगर हम बात करें तो अंतिम विधि तब करूंगा जब उसके अपराधियों को सजा मिलेगी। उस पिता की बेबसी को जरा समझिए, उस सरकार की बेबसी को जरा समझिए कि वो सरकार कितनी लाचार है। लेकिन सरकार सिर्फ हेडलाइंस बनाने में व्यस्त है। सवाल यही है कि क्या राजनीति समाज सेवा से हटकर सिर्फ हेडलाइंस तक रह गई है? क्या प्रधान सेवक सिर्फ लिखने के लिए आप हैं? जब बात सेवा की आती है तो आप कहीं गायब से होते हैं। सूर्य प्रताप तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया बिलखता परिवार, पीछे छोड़ गया सरकार के सुशासन के दावे, पीछे वो छोड़ गया प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के सुरक्षा के दावे, राम राज्य के दावे, पीछे वो छोड़ गया कई सवाल। अब सचमुच सरकार को कुछ करना होगा, अब सचमुच पुलिस प्रशासन को कुछ करना होगा। बात सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक नहीं रह जाएगी, अब बात यहाँ पर सुरक्षा की रह जाएगी। नहीं तो मोक्ष की इस नगरी में बात सिर्फ और सिर्फ मौत की हुआ करेगी।